ऑलराइट, जय हिंद सभी लोगों को। आवाज़ आ रही है मेरी? ग्रीट कर लीजिए फटाफट से आप लोग। चलो चलो, बहुत बढ़िया। लास्ट कहाँ तक पढ़ा था हमने? जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, ऑलरेडी स्टार्टेड है। डार्क वेब पढ़ना है डीप लेवल में, ठीक है। और डार्क वेब डीप वेब स्टार्ट होगा, कुकीज़ तक पढ़े थे, ठीक है। चलो, हेलो सर, गुड इवनिंग अजय। ठीक है, मैं समझ गया। चलो, CIA मॉडल समझा था, मैं लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है। चलो, आ जाओ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं जानना इसके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ना, अगर हम हैकिंग बोलें या फिर मान के चलो साइबर सिक्योरिटी बोले, तो अल्टीमेटली हम लोग इंटरनेट पे भी अपना जो भी काम करना है वो करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट का भी 3 फेजेस होते हैं, जिसको हम लोग सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब बोलते हैं, ठीक है। जनरली आप लोगों ने डार्क वेब के बारे में तो बहुत सुना होगा यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि सरफेस वेब क्या होता है और डीप वेब क्या होता है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और लास्ट में हमारा डार्क वेब तो होगा ही होगा, ठीक है। आपको मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है, कि हमारी जो DCC की क्लास होगी, जब बहुत सारे बंदे एक साथ हम लोग आएंगे, एक स्पेशल क्लास होगी, ठीक है। वो जो क्लास होगी वो थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होंगे, हम लोग टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे, VPN एंड प्रॉक्सीज के बारे में बहुत जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग डार्क वेब पे जाएंगे और डार्क वेब की बहुत सारी वेबसाइट को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि जनरली डार्क वेब होता क्या है। इतना अगर हम लोग समझ गएंगे, प्रॉक्सी VPN आज हम लोग समझ जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास ऐसी आएगी जब 2 घंटे का एक सेशन होगा, उसमें हम लोग डार्क वेब पे जाएंगे और जितनी वेबसाइट्स होती हैं डार्क वेब पर, जैसे मान के चलो ब्लैक मेम्बा होती हैं और आपकी कौन सी होती है, सिल्क रोड होती है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग विजिट करेंगे, ठीक है। आओ शुरू से शुरू करते हैं। सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब, 3 चीज़ें समझेंगे और बहुत डीप लेवल में समझेंगे, ठीक है। तो मान के चलो, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब, तो हमारे सामने ना इमेजेस में जाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग कभी बीच पे गए हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच पे वो समंदर के, हमारे समंदर के वहाँ पे होता है, बीच में आइलैंड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर गए हो तो वहाँ पर आपको एक दूर एक आइलैंड नज़र आता होगा, ठीक है। और लगता होगा अरे भाई वहाँ पर तो बहुत सही एक, क्या बोलते हैं, जगह है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अब कुछ इसी तरीके से ये है। अगर मैं आपको बताऊँ कि आप इंटरनेट का सिर्फ 4% ही यूज़ कर पाते हो, आप तो बोलोगे नहीं सर मेरे हाथ में इंटरनेट है, मैं कुछ भी इंटरनेट पे ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। बट अफसोस की बात है कि इंटरनेट पे जितना भी मात्रा में पड़ा हुआ है डेटा वगैरह, उसका आप सिर्फ 4% ही यूज़ कर पाते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बाकी 96% कहाँ है, इससे ज़्यादा जानकारी कि सर बाकी 96% है क्या। देखो, मान के चलो कि आप जो ट्रांजैक्शन करते हो बैंक अकाउंट के थ्रू, वो आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हो। बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स वगैरह आप ट्रांसफ़र करते हो, ये आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हो ना। बताओ कि हाँ सर इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो बात है कि आप अपना बैंक अकाउंट तो एक्सेस ले सकते हो क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बट आप मेरा बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं ले सकते। क्यों? अरे वो भी तो इंटरनेट पे ही है ना। मान के चलो जो मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे अकाउंट पे कितने पैसे हैं या फिर मेरे मैं जो ट्रांजैक्शन करता हूँ, वो सभी चीज़ें भी तो इंटरनेट के थ्रू ही होती हैं। तो वो सब चीज़ें आप एक्सेस क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि वो सब डीप वेब पे है। अब चीज़ें आप अभी से इतनी दूर तक समझ लो कि जो हर कोई एक्सेस कर पाएगा उसको हम लोग सरफेस वेब बोलेंगे। जो हर कोई एक्सेस कर पाएगा उसको हम लोग सरफेस वेब बोलेंगे। जैसे मान के चलो ये आइलैंड है, आइलैंड के ऊपर हर कोई चल लेगा, आइलैंड के ऊपर हर कोई चल लेगा, आप भी चल लोगे, मैं भी चल लूँगा और बाकी जो क्लास में लोग हैं वो भी चल लेंगे, ठीक है। तो ये सरफेस वेब है, हर कोई एक्सेस कर पाएगा। जैसे गूगल आप चला पाते हो तो हाँ सर चला लेते हैं।
बिंग चला पाते हो, विकीपीडिया चला पाते हो, तो बताओगे हाँ सर हम बिंग विकीपीडिया हर कुछ चला लेते हैं, तो इसको हम लोग सरफेस वेब बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे जाते हैं, इसको हम तो बोलते हैं डीप वेब। अब मैं बताऊं कि आप देखो इसमें छलांग लगानी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा तैरते हुए। तो अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर मुझे तैरना आता है, मैं तो अंदर घुस जाऊंगा, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमें नहीं आता, हम ऊपर में ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं हम लोग डीप वेब। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो मेडिकल रिकॉर्ड्स पड़े हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन है, कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स हैं, बड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है। अब जनरली ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है कि नहीं है, बताओगे हाँ सर बहुत बड़ी कंपनी है। फेसबुक भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ सर। देखो इस पर भी एक डेटाबेस है, फेसबुक के पास भी अपने कस्टमर्स का डेटाबेस है, LIC के पास भी अपने कस्टमर का डेटाबेस है। ठीक है, बट द थिंग इज़ कि आप उसको एक्सेस नहीं ले सकते। उसको एक्सेस लेने के लिए एक ऑथेंटिकेशन होता है जिसको आपको ब्रीच करना पड़ता है, तो उसके बाद आप उसकी ऑथेंटिकेशन ले, मतलब उसकी जो डिटेल्स वगैरह है वो आप ले पाओगे। तो वो सब डीप वेब में स्टोर होती है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे फेसबुक का जो आपका जो अकाउंट है वो सरफेस वेब पे है। अगर मैं सर्च करूँ आपकी इंस्टाग्राम की आईडी या फिर आपकी फेसबुक की आईडी, तो मुझे वो अब मिल जाएगी। बट द थिंग इज़ कि आपके इंस्टाग्राम में जितने चैट वगैरह आप कर रहे हो किसी से, या फिर फेसबुक पे जितनी चैटें वगैरह कर रहे हो, वो सब चीज़ें डीप वेब पे स्टोर है। वो चीज़ मैं चाहूँ तो एक्सेस नहीं ले पाऊंगा। सरफेस वेब पे सिर्फ आपका अकाउंट का डिटेल्स है, आपके चैट की डिटेल्स कहाँ पर है, डीप वेब में है। अगर मुझे आपकी चैट की डिटेल्स चाहिए तो मुझे आपका अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, और जहाँ पर लॉगिन करने की बात आ जाएगी, लॉगिन करने के बाद हम अंदर घुसेंगे जहाँ पर, उसको हम लोग डीप वेब बोलेंगे। ये बात आप याद रखना, एकदम 100% श्योर याद रखना। जहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन लग जाए कि सर मुझे अब आईडी पासवर्ड देके एंटर करना पड़ेगा और तब हमें कोई भी जानकारी मिलेगी, तो उस चीज़ को हम लोग डीप वेब बोलेंगे। ठीक है, आपका सरफेस वेब और डीप वेब क्लियर हो गया होगा शायद से, जल्दी बताओ आप। सरफेस वेब और डीप वेब तो आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी है कि जो हर कोई एक्सेस कर पाता है उसको हम लोग सरफेस वेब बोलते हैं, और जिसको एक्सेस करने के लिए हमें आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, एक ऑथेंटिकेशन की लेयर रहती है, उसको अगर हमको ब्रीच करके जाना पड़ेगा, उसको या फिर क्लियर करके जाना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीप वेब बोलेंगे। ठीक है, अब चलो, बहुत बढ़िया। एक डाउट है, जल्दी प्रशांत जल्दी पूछिए आप। सर ग्रुप में से लिनक्स इंस्टॉलेशन की वीडियो डिलीट कर दी क्या? नहीं, डिलीट तो नहीं की है। सरफेस वेब एवरीवन कैन सी, बिल्कुल। अच्छा नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं वाजिद, रिकॉर्डिंग है, आप देख लेना बाद में। एक बार और बताओ शॉर्ट में डीप वेब से डाटा कैसे लेंगे, बताता हूँ मैं। ठीक है, हो गया सबका क्वेश्चन वगैरह, अब हम आगे बढ़ें। वी कैन एक्सेस डीप वेब, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, चलो। काल यूज़ करें या पैरेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पीसी के स्पेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पीसी का स्पेक्स अगर बहुत अच्छा है तो आप काली यूज़ कर सकते हो। अगर पीसी आपका मिड रेंज का है या फिर लो कॉन्फ़िगरेशन का है, आप पैरेट यूज़ करिए, एरर्स थोड़े कम आएंगे। ठीक है, और चलेगा अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जनरली डीप वेब वही होता है, मान के चलो एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ये लो LIC इंडिया की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। रुको, देखो ध्यान से। अब ये तो सब कुछ है, ये आप भी एक्सेस कर पाओगे, यहाँ तक तो आप एक्सेस कर पाओगे ना सब कोई। तो देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, LIC इंडिया होम बाय पॉलिसीज ऑनलाइन, ये सिंपल सी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं अगर मान के चलो लॉगिन कर लूँ, यहाँ कस्टमर पोर्टल है, एजेंट पोर्टल है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एजेंट होगा तो यहाँ से लॉगिन करेगा, कस्टमर को यहाँ से करेगा, मर्चेंट यहाँ से करेगा, एम्प्लॉय यहाँ से करेगा। अब बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एम्प्लॉय पोर्टल जो है ना, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर आ जाएगा, ये वगैरह वगैरह, LIC ज्ञान उठाता हूँ मैं इसके अंदर को। अब देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब जो मेरे पास डाटा आएगा वो डीप वेब पे स्टोर है, जो मुझे नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो, या अब यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें डीप वेब पे होती है। मान के चलो वही लॉगिन आईडी पासवर्ड, मान के चलो किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, तो उसकी अगर आपको चैट्स वगैरह का एक्सेस लेना है या फिर कुछ भी उसके इंस्टाग्राम में छेड़छाड़ करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लॉगिन पैनल बाईपास करना पड़ेगा। मान के चलो किसी भी वेबसाइट है, एप्पल की वेबसाइट है, उसको आपको एक्सेस चाहिए एडमिन पैनल का, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा आपको, वो लोग सर लॉगिन पैनल को बाईपास करना पड़ेगा। बस यही डीप वेब है, लॉगिन पैनल बाईपास कर दिया, खेल खत्म। अब उसके बाद जो डेटा आएगा वो हमारा डीप वेब में रहेगा। ठीक है, चलो इतनी दूर तक समझ गए। तो अब हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। जनरली इससे पहले आपने यूट्यूब पे बहुत देख रखा होगा डार्क वेब, क्योंकि एक
कॉमन कंटेंट है डार्क वेब, ठीक है, थोड़ा सा हाइप्ड कंटेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नकली झूठी बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में बनी बनाई कहानी आपको दिखा दी गई होंगी, ठीक है, जो कि बहुत सारी मूवीज़ से उठाई जाती है। अब मैं डार्क वेब में आपको कुछ रियलिटी बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। जो आपने डार्क वेब अभी तक सुना है बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप करके आपको सुनाया गया है, बट द थिंग इज़ जो रियल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहाँ जाने से काफ़ी लोग डरते हैं। अब बताओगे सर हम नहीं डरते सर, है ना। अगर आप नहीं डरते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि डार्क वेब बहुत डरावनी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे हमारा जो नॉर्मल दुनिया होता है, नॉर्मल दुनिया पे भी एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर लोग जनरली बोलते हैं वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर गंदे लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो एक चोर बाज़ार है, मान के चलो, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ समझो, मान के चलो चोर बाज़ार है, वहाँ पर सामान क्या होगा, महंगी मिलेगी सस्ती मिलेगी, बताओ सर बहुत सस्ती मिलेगी। मान के चलो आपने गया वहाँ पर, आपको एक आईफोन मिल गया मात्र कितने में, बताओ सर 5,000 रुपये में आपको एक आईफोन मिल गया, ठीक है, आईफोन 14 प्रो मिल गया। अब आपने जैसे आईफोन लिया और बाहर गए, जैसे एक पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो भाई ये चोरी का माल है। अब आप बताओगे सर मैंने चोर बाज़ार से 5,000 में लिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं, अब चलो जेल। तो वहाँ पर चीज़ क्या है ना, चीज़ें अच्छी हैं एज वेल एज़ ख़राब भी हैं। वो चोर बाज़ार में आपको मिला ना, 5,000 में आईफोन आपको मिल गया, बट द थिंग इज़ कि आप पकड़े भी तो गए ना वहाँ पे, ठीक है। तो डार्क वेब में क्या होता है ना, जनरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो अभी दिमाग ख़राब आपका हो जाएगा, बट फंसने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जनरली डार्क वेब एक टॉर ब्राउज़र नाम का एक ब्राउज़र होता है जहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो इसको टॉर ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम है द ऑनियन राउटर, ठीक है। जनरली ये ब्राउज़र हम लोग बोलते हैं, बट ये एज अ राउटर काम करता है, क्योंकि आईपी इसकी हमेशा जंप होती रहती है। इसके बारे में भी मैं कभी डीप में आपको बताऊंगा, ठीक है, बट आपका बेसिक अभी क्लासेस चल रहा है, तो चलो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये जनरली एक ब्राउज़र है, ठीक है, एक राउटर बोल सकते हो इसको, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। ये डार्क वेब जनरली बैन है, ठीक है, हम चला नहीं सकते डार्क वेब। इसके लिए जब भी हम इसको यूज़ करते हैं हमें वीपीएन लगाना पड़ता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको वीपीएन नहीं पता एक बार पिंग कर देना, मैं वीपीएन भी आपको समझा दूंगा जनरली वीपीएन होता क्या है, ठीक है। अब बात समझो, मान के चलो डार्क वेब हमने एक्सेस किया, तो डार्क वेब पे में क्या क्या देखने को मिलता है और किस प्रकार डार्क वेब होता क्या है जनरली। जैसे मान के चलो ये गूगल है ना, ये मैंने न्यू टैब लिया तो ये आपको गूगल दिख रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, बताओगे सर इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, मैं समझ गया। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट खोलता हूँ, इस वेबसाइट को तो आपको पता है, ये वेबसाइट तो आप जानते हो ना कौन सी वेबसाइट है, मतलब हाँ सर हम जानते हैं सर, हम यूज़ भी करते हैं, इसका नाम है अमेज़ॉन, ठीक है। क्या क्या खरीद सकते हो इससे, घड़ी बताओगे हाँ सर खरीद लेंगे, जूते खरीद लेंगे, फ़ोन खरीद लेंगे, टीवी खरीद लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हर चीज़ आप लगभग यहाँ पे खरीद सकते हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, बताओगे हाँ सर आप सही बोल रहे हो। मान के पूछो चलो मुझे एक लाश खरीदनी है, बताओ सर क्या बोला आपने, हाँ आपने सही सुना, मुझे एक लाश खरीदनी है, मतलब एक मुझे 6 फुट का आदमी चाहिए जो मरा हुआ हो, तो क्या वो अमेज़ॉन पे मिलेगा, वो अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक इलीगल चीज़ है, मैं लाश नहीं खरीद सकता। या फिर मुझे एक ह्यूमन ऑर्गन खरीदना है, मान के चलो मुझे किसी का हाथ खरीदना है, जनरली एक एक आदमी का मुझे हाथ चाहिए, हाथ, तो वो मिलेगा, बताओगे नहीं सर वो तो पॉसिबल नहीं है सर, क्या बातें कर रहे हो सर, घटिया घटिया बातें। अच्छा छोड़ो वो सब छोड़ो, मुझे स्किन चाहिए, स्किन, जो जैसे मान के चलो मिलता है ना, हाथी के दांत मिल जाते हैं, ठीक है, शेर की खाल मिल जाती है, मुझे इंसान की खाल चाहिए, स्किन्स, मिलेगा, बताओगे नहीं सर अमेज़ॉन तो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस बोल सकते हो इसको, बट यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि डार्क वेब में ये सब कुछ अवेलेबल है। डार्क वेब पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, आपके माइंड पे जो भी आए, जो भी आए, ठीक है, किसी की आँख खरीद सकते हो, किसी का दांत खरीद सकते हो, ठीक है, कुछ भी जो भी आपका मन करे आप डार्क वेब पे वो सब चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे साइट्स हैं बेसिकली, बहुत सारे, जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट नॉर्मल है ना यहाँ पे हमारा, तो वहाँ पर डार्क वेब पे भी बहुत सारी साइट आपको मिल जाती है, और अलग अलग साइट से आप अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हो। जैसे मान के चलो एक साइट है वहाँ पर ब्लैक माम्बा, मैं बात बताता हूँ, blackmamba.com, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, ब्लैक माम्बा डार्क वेब, ये रहा, कहाँ गया, यही साइट है, देखो देखो, कैन यू रियली हायर हिटमैन ऑन डार्क वेब। अब देखो ब्लैक माम्बा एक ऐसी साइट है ना, कहाँ गई साइट, हाँ ये रही साइट, आपको पता नहीं सही से दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रही है सही से,
इसका रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली एक साइट है ब्लैक मामा, डार्क मामा, सॉरी ब्लैक मामा में बोल रहा था, डार्क मामा नाम है इसका। देखो यहाँ पर दिख रही है, अब अभी सही दिख रही है, ये देखो डार्क मामा, ठीक है। ये है ना प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। हाँ, तो ये क्या कर सकते हो, देखो, किल कॉमन पीपल, किल इंपॉर्टेंट पीपल विदाउट बॉडी गार्ड्स, किल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल विद बॉडी गार्ड्स। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो पढ़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किलिंग पीपल, किल कॉमन पीपल, किल इंपॉर्टेंट पीपल और किल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल विद बॉडी गार्ड। इतनी दूर आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, बताओ यहाँ से समझ में तो मुझे आ रहा है इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। जनरली मान के चलो कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पर एक मोहल्ले में आपका एक लड़का है, ठीक है, जो आपको बहुत परेशान किए हुए, बहुत ज़्यादा आपके और परिवार को बहुत परेशान किए हुए, आपको भी परेशान किए हुए और आपके परिवार को भी परेशान किए हुए। बट आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसके चाचा विधायक हैं, उसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसके पास पैसों की पावर है, आप XYZ कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप उसको जनरली कुछ नहीं कर सकते। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर आ सकते हो डार्क मामा में, मतलब जनरली आप टॉर ब्राउज़र के थ्रू डार्क वेब पे आइए, उसके बाद darkmamba.com नाम की एक साइट है, ठीक है, सॉरी darkweb.com बोल रहा हूँ मैं, .onion नाम की एक साइट है, यहाँ पर आप चले आओ, ठीक है। आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर उस बंदे का नाम पता ठिकाना दे दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 टाइप की कैटेगरी मिलती है, कॉमन पीपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीपल विदाउट बॉडी गार्ड, जैसे मान के चलो कोई भी लोकल सिंगर हो सकता है, कोई भी छोटा मोटा नेता हो सकता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट उसके पास बॉडी गार्ड नहीं है, या फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीपल जैसे विथ बॉडी गार्ड्स, जैसे मान के चलो अभी सिद्धू मूसेवाला की जैसे अभी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी बहुत बड़ा अगर मान के चलो है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उनका नाम पता दे सकते हो, जितने भी पैसे वगैरह हैं वो आप दे सकते हो, ये लोग काम आपका ख़त्म कर देंगे। इसको हिटमैन हायर करना बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डार्क मामा इज़ ए इंडिपेंडेंट प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फॉर्म्ड बाय एक्स मिलिट्री कॉप्स एंड एक्स स्पेशल फोर्सेस, वी ऑपरेट वर्ल्ड वाइड, सुन रहे हो, वी ऑपरेट वर्ल्ड वाइड, वी ऑफर दिस सर्विस विद टोटल मैक्सिमम प्राइवेसी, प्राइसेस वेरीज केस बाय केस, यू मस्ट आस्क। आपको यहाँ पर क्या प्राइस वेरी कर सकती है, आपको पूछना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर आप मान के चलो आप किसी को आपको मारना पीटना हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपके उसका नाम वगैरह लिखवा सकते हो, काम आपका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग डार्क मामा बोलते हैं। थोड़ी बहुत साइट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब एक साइट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डार्क वेब का, जब भी हम नाम लेंगे एक साइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिल्क रोड। ये बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है सिल्क रोड, डार्क वेब को। सिल्क रोड। अब देखो, अब यहाँ पर आपको जनरली कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है, डार्क वेब का अमेज़ॉन है ये, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। क्या निकालूँ मैं आपको, देखो यहाँ अगर आप पढ़ पा रहे होगे, ड्रग्स है, कैनबीस है और क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख लो। एनोनमस मार्केट है, एनोनमस बन के खरीद सकते हो आप। ये देखो ड्रग्स मिल रहा है यहाँ पर आपको, और जनरली आपको और कोई ऑर्गन चाहिए, ह्यूमन ऑर्गन चाहिए, हार्ट, किडनी, कुछ भी आपको चाहिए आप यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। इसको डार्क वेब बोलते हैं। जनरली बस एक्सप्लोर करने जाना है यहाँ पे, अगर मौका कभी मिले आपको, ठीक है। बट ऐसे ही मत चले जाना, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख के जाके फंस जाओगे वहाँ पे, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आप अपनी हाईपी वगैरह हाइड नहीं करते हो, वहाँ पर आप हैकर्स भी हायर कर सकते हो किसी भी चीज़ को अगर आपको हैक करना है तो। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जाते हो विजिट करने के लिए, आप खुद हैक हो जाते हो। तो विदाउट VPN, विदाउट प्रॉक्सी की नॉलेज के बिना कभी भी डार्क वेब विजिट मत करना, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, है ना। हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद आप जाओगे। तो इसको सिल्क रोड बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं कि सर डार्क वेब बना क्यों, और डार्क वेब पे अभी क्या चल रहा है, या फिर सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर पा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ। जनरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, उस टाइम पे डार्क वेब US गवर्नमेंट के द्वारा ही क्रिएट की गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा ही क्रिएट की गई थी एनोनिमस बातचीत के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी बात होती थी तो पकड़े जाते थे। बट यहाँ पर क्या है कि IP बार बार बाउंस होते रहती है, तो US गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एनोनिमसली बात करेंगे। अब ये बोलते हैं ना कुछ कुछ हम काम करने जाते हैं बट काम हमें ही उल्टे पड़ जाते हैं, तो वही चीज़ हो गई। उन्होंने बताया था अपने फ़ायदे के लिए, बट किसी और ने फ़ायदा उठा लिया, पूरा पूरा मार्केट प्लेस इसको बना लिया, और इलीगल जितनी भी अभी चीज़ें चलती हैं वो सब यहाँ पर चलती हैं। अब इसको बंद इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि US गवर्नमेंट के बहुत सारे राज हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं, अगर इसको बंद कर देंगे तो फिर वो भी चले जाएंगे। तो उसकी आड़ में अभी ये धंधा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम लोग कि भाई और क्या क्या चीज़ें हैं डार्क वेब की, बात करें तो और क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, वो चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड रूम के बारे में सुना है आपने, जल्दी बताओ। रेड रूम के बारे में सुना ही नहीं सुना है, जल्दी बताओ।
क्या होता है रेड रूम? कोई बताओ जल्दी, क्या होता है रेड रूम? मेंटली, फिजिकली, लाइव मर्डर, ठीक है। टॉर्चर, बहुत बढ़िया। नहीं सुना, नहीं सुना। सुपर चैट जी तरह, हाँ बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम सर सुपर चैट की तरह होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैं आपका कोर्स लूँगा। मेरा कोर्स? अरे ऑलरेडी ले लिया तो आपने। हमें हमें को टॉर्चर किया जाता है? अरे नहीं नहीं, आपको मैं बचा के रखूँगा, आपको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, ठीक है। नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। डार्क वेब जनरली क्या होता है, सॉरी रेड रूम जनरली क्या होता है, मैं दो फेजेस में बताता हूँ आपको। रेड रूम आपको एक फेज़ बताया गया है, मैं आपको दो फेज़ बता रहा हूँ रेड रूम का। अगर आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखी है ना, आपको बस एक फेज़ पता है यूट्यूब डार्क वेब का, कि जनरली किसी भी एक जन को पकड़ते हैं और पकड़ के क्या करते हैं, यहाँ पर मारते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, जो भी करना है इसके साथ करते हैं, ठीक है। जनरली वो फिर क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी यहाँ पर रहती ही नहीं है ना। जैसे मान के चलो एक टेडी बियर ले आओ, टेडी बियर के साथ आपको जो करना है करो, सेम वही चीज़ें होती हैं डार्क वेब, ठीक है। इंसानियत यहाँ पर मर जाती है, पहले इंसानियत मरती है फिर इंसान मरता है यहाँ पर। तो अब चीज़ क्या होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि हिटमैन आप हायर कर सकते हो कहाँ से, डार्क मामा से। हिटमैन हायर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बताओ। हाँ सर हम हिटमैन हायर कर सकते हैं। अगर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हिटमैन हायर करने पे मान के चलो अगर 50 रुपये लग रहे हैं, तो आपके पास 200-250 रुपये हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको आप पकड़ के रेड रूम पे ला सकते हो। मतलब आप चाहते हो कि उसको मारना नहीं है, उसको मतलब क्या बोलते तड़पा तड़पा के मारना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जनरली यहाँ पर पैसे दो, पैसे देने के बाद उसको पकड़ के ये लोग यहाँ पर रेड रूम में ले आएंगे। आपके पास 24/7 उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी। मतलब वो खा रहा है, वो बाथरूम में, वो कुछ भी करे, 24/7 आप वो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। और आप उसको 24/7 यहाँ पर स्टॉक कर पाओगे, देख पाओगे, पहली बात। इसको हम लोग रेड रूम बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसके साथ आपको जैसा बर्ताव करवाना हो आप करवा सकते हैं। वहाँ पर एक जल्लाद बैठा रहता है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आप इस वाले पिक्चर में अगर आप देखो ध्यान से, तो एक आदमी है जिसको बांध के रखा है और ये डंडे से इसको मार रहा है। अब मैं सच बताऊँ तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो। इसके बाद मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आंखें निकाल ली जाती हैं, ठीक है, उंगलियां काट ली जाती हैं, लाइव जिंदा, मतलब कुछ कुछ नहीं, एकदम लाइव आपके सामने, ठीक है। अब बताओगे सर ये सब चीज़ मेरे लिए होता है, ये सिर्फ आपके लिए होता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता है। यहाँ पर क्या होती है, डार्क वेब पे लाइव चलती रहती है, लाइव, या कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है ना, आप यहाँ पर सुपर चैट करते हो, जैसे यूट्यूब पे सुपर चैट करते हैं ना हम लोग। मान के चलो कोई स्ट्रीमर है, गेमिंग कर रहा है, स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो हम सुपर चैट देते हैं, तो गेमर हमारा कमेंट पढ़ता है वगैरह वगैरह एक्सवाइजेड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सुपर चैट दे के, जैसा ही मान के चलो एक बंदे के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, आप चाहते हो कि इसकी आँखें निकाल ली जाएँ, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर पेमेंट कर दोगे, और पेमेंट करने के बाद आप वहाँ पर लिख दोगे कि भाई इसकी दोनों आँखें निकाल लो, तो वो आपके सामने इसकी दोनों आँखें निकाल लेगा। अब ये जनरली कौन देखता है कौन नहीं देखता, आई लिटरली डोंट नो, बट चीज़ बहुत ख़राब है, चीज़ बहुत खतरनाक है। इसको हमें रोकना चाहिए, बट द थिंग इसकी रोक नहीं पाएंगे क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का हाथ है इसमें, ठीक है। इसको जनरली हम लोग रेड रूम बोलते हैं। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन मैं कर पाऊँगा नहीं, भाषा की एक मर्यादा होती है। एक काम करो, मेरे पास रेड रूम का एक पूरा मूवी है, जनरली रेड रूम की एक पूरी मूवी है जहाँ पर रेड रूम के बारे में आपको बताया गया है, लाइव रेड रूम आपको दिखाया गया है, हर एक चीज़। बट द थिंग इज़ कि मूवी इंग्लिश में है। अगर आप चाहो तो मैं मूवी आपको दे सकता हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा मूवी की, और आप मूवी आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मूवी थोड़ी इंग्लिश में है, बाकी मूवी बहुत अच्छी है, आप वहाँ पर देख सकते हो। 3 लड़कियाँ होती है, किडनैप हो जाती है डार्क वेब पे, फिर उनके साथ जो जो होता है वो सब चीज़ें वहाँ पर मूवी में आपको दिखाया गया है। वो मूवी है मेरे पास, मैं लिंक शेयर कर दूँगा आज, ठीक है, बताना आप लोग। तो ये होता है हमारा रेड रूम। तो इतना रेड रूम आपका क्लियर हो गया। रेड रूम से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है? तो अब मैंने आपको पहले एक चीज़ बताया था ना कि दो दो बातें हैं डार्क वेब के बारे में। एक फेज़ जो आपने सुना है, सर आपने कभी रेड रूम विज़िट किया है? बिल्कुल प्रतीक किया है, ठीक है। सर मेरा हाथ काटने वाला वीडियो देखा है डार्क वेब रेड रूम का, अच्छा चलो। सर पेमेंट कैसे होता है? अरे क्या बात बता रहे हो, पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट किया होगा तभी तो क्लास में एंट्री है बॉस आपकी। सर इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव एंटरटेनमेंट है, मैं सच बता रहा हूँ आपको।
मैं ग्रुप पे दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, इसका जो मोटिव है ना बॉस, पूरा पूरा एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर डार्क वेब इज़ कंट्रोल्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। डार्क वेब इज़ कंट्रोल्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, बट द थिंग इज़ कि डार्क वेब का पूरा कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। डार्क वेब इज़ मैनेज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट, आप ये बोल सकते हो, कंट्रोल नहीं है। डार्क वेब पे पेमेंट कैसे होता है? बिटकॉइन से होता है। बिटकॉइन बोल सकते हो, इथीरियम बोल सकते हो, ठीक है, मतलब क्रिप्टो करेंसी जिसको ट्रेस ना कर सके हम लोग। सर आप हमें सिखाओगे ना डार्क? हाँ बिल्कुल 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 सिखाऊंगा, बिल्कुल सर। कांट वी स्टॉप डार्क वेब? नहीं कर सकते अभिजीत, सॉरी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। सर हैकिंग रिलेटेड मूवी बता दो। आपको मैं बताता हूँ एक चीज़, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट फाइव को थिंक, बिल्कुल हिमालय। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना सर। एक साथ सब हैकर मिलके बंद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते प्रतीक, वो ट्रेस ही नहीं होगा। आप उसको हैक करोगे, आप उसको बंद करोगे ना जो ट्रेस हो सके, समझ रहे हो? अब जो पहले से ही मरा हुआ मारोगे कैसे उसको? यहाँ पर बार बार आईपी जंप हो रही है, कोई चीज़ स्टेबल है ही नहीं यहाँ पे, इसका कुछ इंटरफेस ही अलग है। अब बात में समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान समझोगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझोगे मैं जो बोलने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन ड्रॉप का एप्लीकेशन किस किस ने इंस्टॉल कर रखा है, बस इतना बताओ मुझे। ड्रॉप का एप्लीकेशन किस किस ने इंस्टॉल कर रखा है? ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल कर रखा है ना? हाँ, नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से। अब वहाँ पर अगर एप्लीकेशन में ओपन करोगे आप, मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन अगर ओपन करोगे आप ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर क्या है ना, इन्फोटेनमेंट नाम का एक वहाँ पर कोर्स है, इन्फोटेनमेंट, ठीक है। तो वहाँ पर क्या 140 रुपये उसकी अमाउंट है, बट आपको पे नहीं करना होगा, सारी कुछ खुली हुई है उसमें। तो 2 ही मूवीज़ हैं उसमें, वो आप देख सकते हो, बाकी और भी बताओगे तो अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। सर आईफोन में इंस्टॉल नहीं हो रहा, आईफोन के लिए नहीं है अभिनव, सॉरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डार्क वेब का दूसरा फेस दिखाने जा रहा हूँ, जो आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं, मतलब सोच से बाहर है, सोच से बाहर है डार्क वेब की चीज़ें। देखो, पागल दो तरीके के इंसान होते हैं, मतलब इंसान दो तरीके का पागल होता है। पहली जो पागलपन है वो है कि भाई उसको बुद्धि वुद्धि नहीं रहता, समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस वो करता जाता है। बट द थिंग इज़ कि एक पागल और तरीके का होता है जिसको हम लोग साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। वो अपनी रिसर्च के लिए कुछ भी करेंगे, लिटरली कुछ भी, वो नहीं देखेंगे उस टाइम पे कि भाई ह्यूमैनिटी कहाँ है क्या नहीं है क्या नहीं है, वो बस अपनी रिसर्च के ऊपर ध्यान देंगे। वो बस क्या करेंगे, अपनी रिसर्च के ऊपर ध्यान देंगे। तो अगर मान के चलो आप साइंटिस्ट हो, सपोज मैं किसी का भी एक नाम ले लेता हूँ, रवि प्रकाश का नाम लेता हूँ, ठीक है। रवि, सोचो आप एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, और आपके मन में आया है कि सर अगर अगर एक कुत्ता है, सपोज करो एक कुत्ता है जो आपके मोहल्ले में रहता है, अगर हम उसके सर को काट दें, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक कुत्ता है और उसके हम सर को काट दें और हम उसके सर पे जितनी भी नर्व्स वगैरह निकल रही हैं वहाँ से हम कुछ मशीनरी लगा दें, तो क्या बिना बॉडी के कुत्ता जिंदा रह सकता है? बिना बॉडी के कुत्ता क्या जिंदा रह सकता है? आपके मन में थॉट आएगा कि नहीं आएगा? एज अ साइंटिस्ट आपके मन में थॉट आएगा? रवि बताओ जल्दी, चैट ऑन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आएगा ना या नहीं आएगा? देखो, आप कोई बोल रहे सर आएगा, कोई बोल रहा नहीं आएगा, ठीक है। रवि प्रकाश का आंसर चाहिए था, रवि प्रकाश बोल रहे हैं हाँ यस सर मेरे पास आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे करोगे? सर इम्पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप मान के चलो आपको मन करे कि सर मैं जो जो इंसान होता है ना, इंसान का एक पैर मैं काट दूंगा और एक पैर काट के मैं घोड़े का पैर लगा दूंगा, मतलब इंसान का दोनों पैर काट देता हूँ और दोनों पैर में मैं घोड़े का पैर लगा देता हूँ, तो सही चलेगा? दौड़ेगा? अब बताओ सर कैसी बातें कर रहे हो सर, पागलों जैसी बात कर रहे हो सर। मैं पागलों जैसी बात नहीं कर रहा, एक्चुअली यही सोच होती है साइंटिस्ट की। बट कोई भी इंसान क्या बोलेगा कि हाँ भाई एक काम करो, मेरे दोनों पैर काटो और घोड़े का पैर लगाओ मेरे नीचे? कोई भी इंसान बोलेगा क्या? बताओ कि नहीं सर नहीं बोलेगा। अच्छा मान के चलो कुत्ते का एक्सपेरिमेंट मान लेते, चलो इंसान तो फिर भी इंसान है, कुत्ते का एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। एक कुत्ते के ऊपर रिसर्च होने वाला है कि कुत्ते को अगर काट दिया जाए, बिना बॉडी के कुत्ता जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। आप इस देश के मालिक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, और आपके देश में ऐसा कुछ हो रहा है, आप क्या इसको एक्सेप्ट करोगे या फिर इसको आप बैन करोगे? क्या करोगे आप इसको? क्या बोलोगे? हाँ हाँ जितने कुत्ते हैं काट दो आराम से, काम करो। आप क्या करोगे? बैन करोगे या फिर एक्सेप्ट करोगे? हाँ हाँ करो, जो करना करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बैन करोगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो जितनी भी देश है ना, जितने भी देश हैं, सब लोग बैन ही करते हैं, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि भाई हमारे देश में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो। तो साइंटिस्ट कहाँ करेंगे ये रिसर्च? कहीं तो करना होगा, तो वो सब शिफ्ट हो गए हैं डार्क वेब पे। वो सब कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? डार्क वेब पे।
अब डार्क वेब पे सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। बताओ सर क्या बात करो, करके दिखाओ। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जनरली अभी फ़िलहाल के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट कब तक रहेगा मुझे नहीं पता। ये अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट कब तक रहेगा मुझे नहीं पता। ये देखो, ये रहा, ये देखो क्या लिखा हुआ है। दिस फिल्म इज शोन थ्रू अ क्यूरियोसिटी ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अमेरिकन सोवियत फ्रेंडशिप, है ना। देखो, रशियन साइंटिस्ट टेक सक्सेसफुली रीएनिमेट डेड डॉग्स हेड 1940, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा बढ़ा के आपको दिखा दूँ। Such work as you are about to तो मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, तो आप भी तुरंत ही अपने वहाँ पर भी एक्सेस कर पाओगे। मैं आपको लिंक ही प्रोवाइड कर देता हूँ, रुको। ये लो, see, Ryuha ये देखो, ये हार्ट है। अब बताओ from the किसका animal's हार्ट है। corpse sometime after नॉर्मल death. ऑर्गन है, हार्ट है, Here's a dog's ठीक है। ये कुत्ते का हार्ट है, डॉग्स हार्ट, मुझे सुनाई दिया अभी। ये कुत्ते का हार्ट है, ये देखो धड़क रहा है कैसे, मशीन्स लगा के। ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये मशीन्स द्वारा चल रही हैं। और ये देखो, देखो अब ये हो गया आपका। रुको मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, कुत्ते को काट देते हैं और देखते हैं ज़िंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता। आपने बोला सर मेरे दिमाग में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये देखो, किसी ने किसी के दिमाग पे आया था और उसने ये डाटा स्ट्रक्चर बनाया है। ये कुत्ते को ज़िंदा रह सकते कि नहीं रह सकते, ठीक है। आर्टेरियल पंप के द्वारा, वेनम्स पंप के द्वारा। देखो, इसको थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, इस तरीके से कुछ काम करने वाला है मशीनरी। और ये सब चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो गई हैं, डार्क वेब। ये देखो, ये जिंदा कुत्ता है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, 480 लास्ट है। ये जिंदा कुत्ता है जो आप देख पा रहे हो। देखो, ये आँख झपका रहा है ना, आंखें झपका रहा है ना। ये देखो, आंखें झपका रहा है। देखो, ये कुत्ता तो जिंदा है, देख रहे हो ना, ठीक है। देखो, साइट्रिक एसिड, ठीक है, ले लिया। अब देखो, कुत्ता तो जिंदा है। बताओ कहाँ सर, कुत्ता तो जिंदा है सर। इसका शरीर कहाँ है गुरु? इसका शरीर दिख रहा है आपको? बताओ नहीं सर, बस क्या दिख रहा है, हेड दिख रहा है बस आपको। इसका बस क्या दिख रहा है आपको, हेड दिख रहा है। देखो, ये साउंड जब कर रहा है तो ये आंखें झपका रहा है, कान देखो, कान हिल रहे हैं इसके, तो मतलब ये जिंदा है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑर्गन्स के बारे में, ये मशीनरी लगा के ये सब चीज़ें, हार्ट पंप हो रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सारा एक्सपेरिमेंट्स भी डार्क वेब पे शिफ्ट हो गया आज के ज़माने में, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, डार्क वेब पे। ये देख लो। खैर, अब आपको समझ में आ गया ना डार्क वेब क्या होता है, मज़ा आ गया ना देख के। ये सब चीज़ें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी आपको। चलो, हो गया डार्क वेब, देख लिया, समझ लिया। चलो, कल एक्सेस करना सिखाना, चलो ठीक है। प्रैक्टिकल क्लास कब शुरू होगी, सब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने की वीडियो सेंड करो सर जी विथ KB फाइल, ठीक है। अभी फायरवॉल, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार मैं गया था डार्क वेब पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट सर ये तो एक एक्सपेरिमेंट था ना, ये लीगल है एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, बिल्कुल लीगल है तौफीक। लेकिन क्या, अभी तो मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछा ना कि ये सब एक्सपेरिमेंट आप अलाउ करोगे क्या अपने अपने कंट्री में? वो चीज़ है सर, मूड ख़राब कर दिया। ख़राब नहीं होता है बॉस, ये चीज़ ही ऐसी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अब। सर फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये इलीगल हो रहा है। सर इसको फाइंड कैसे करेंगे? ये तो वेरी करता है कौन सी कंट्री पे हो रहा है।
ठीक है, जैसे मान के चलो किसी कंट्री में कुछ चीज़ें बैन होती है, किसी कंट्री में वो सब चीज़ें अलाउ होती हैं। देखो तो ये डिपेंड्स करता है कौन सी कंट्री पे आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हो गया सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। ये चीज़ें हम लोग थ्योरी जान चुके हैं, प्रैक्टिकल करेंगे इसके लिए वीपीएन प्रॉक्सी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, बट द थिंग इज चलो माइंड को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं थोड़ा फायरवॉल और हनी पॉट में। अच्छा, वीपीएन यहाँ सबको पता है वीपीएन एंड प्रॉक्सी क्या होती है, बताओ तो। वीपीएन एंड प्रॉक्सी क्या होती है सबको पता है? वीपीएन मालूम है, ठीक है, प्रॉक्सी बता दो। यस सर, वीपीएन पता है, नोट नो। अच्छा, डिटेल में बता दो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, प्रॉक्सी नहीं पता, प्रॉक्सी नहीं पता। ठीक है, मैं थोड़ा सा वीपीएन और प्रॉक्सी आपको बता देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और कुछ वीपीएन के बारे में थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा ना जहाँ जो देख के आपका शायद से दिमाग ख़राब हो जाए। चलो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखो, जैसे मान के चलो एक बहुत ही लेजेंडरी एप्लीकेशन थी हमारे पास। ठीक है, एक बहुत ही लेजेंडरी एप्लीकेशन थी हमारे पास, बहुत ही महान एप्लीकेशन जो हमारे देश के युवाओं को करेज करती थी कुछ नया करने के लिए, कुछ रेवोल्यूशनरी करने के लिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिकटॉक। ठीक है, तो ये हो गई है अभी बैन। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में ये वेबसाइट क्या हो गई है बताओगे सर? बैन हो गई सर। ये टिकटॉक नाम की जो एप्लीकेशन थी ये बैन हो गई है। ये बात अलग है, रूप बदल के आ गया इंस्टाग्राम रील्स पे, बट द थिंग इसकी टिकटॉक तो बैन हो गया है इंडिया से। ठीक है, बट इंडिया में बैन हुआ है ना। अगर मान के चलो यूएस में चले जाएँ, फिर किसी और देश में, चाइना में चले जाएँ, तो चल रही है ना टिकटॉक। बोला हाँ सर चल रही है। तो मान के चलो आपको मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि हर एक आईपी डिसाइड करती है कौन सी सर्वर ओपन होगी या नहीं होगी। बताओगे हाँ सर मुझे समझ में आ गया। मान के चलो टिकटॉक इंडिया में बैन है क्योंकि इंडियन आईपी से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ये देखो मेरे पास वीपीएन लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर करके जर्मनी यहाँ सेलेक्टेड है, मैं जर्मनी में सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर, तो जर्मनी में तो टिकटॉक चल ही रहा है, तो टिकटॉक की साइट ओपन हो जाएगी। बताओगे हाँ सर मैं समझ गया, ये तो हमें भी आता था सर कि वीपीएन क्या होता है, ये आपने दोबारा समझा दिया सर हमें। नहीं, अब बात समझो। मान के चलो अगर आपने जर्मनी की एक वीपीएन लगाई, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आप लोग रिप्लाई दोगे उसका, ठीक है। मान के चलो मैंने यहाँ पर जर्मनी का वीपीएन लगा लिया, सपोज करो, रुको मैं आपको आईपी दिखाई देता हूँ। व्हाट इज माई आईपी, रुको, ये मेरी आईपी है, ये देखो ये मेरी आईपी है। बताओ हाँ सर ये आपकी आईपी है, ठीक है। मैं जर्मनी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, मेरा जर्मनी में हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आईपी मेरी चेंज हो गई, ये मेरी क्या हो गई, आईपी चेंज हो गई। अब सपोज करो मैंने कोई क्राइम किया, सपोज मैंने कोई क्राइम किया, पुलिस मुझे पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी आप बताओ? पुलिस मुझे पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी आप बताओ जल्दी। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पकड़ लेंगे। अच्छा, जो बोल रहे हैं पकड़ लेंगे कैसे बता रहे हो पकड़ लेंगे? मेरी तो आईपी चेंज हो गई, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। यूएस वीपीएन के पास डिटेल्स मिल जाएगा, बहुत बढ़िया हिमालय। और कुछ? यूट्यूब बंद करिए सर। कहाँ यूट्यूब ओपन है बॉस? चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। आईपी बाउंस होगी नहीं, अब बात समझो मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, सबके पास अपनी अपनी थ्योरी है। ठीक है, अब मैं आपको रियल चीज़ बताता हूँ कैसे पकड़ेगी। अब मैं आपको रियल चीज़ बताता हूँ जनरली कैसे पकड़ेगी। मान के चलो ये मेरी आईपी अभी आपको दिख रही है जर्मनी वाली, ठीक है। अब बताओगे सर पुलिस के हाथ तो ये वाली आईपी लगेगी। अब ये वाली आईपी जब वो सर्च करेंगे तो पता चलेगा ये जर्मनी की आईपी है, तो फिर क्या होगा? वो जर्मनी जाएंगे ढूंढने के लिए, हम तो इंडिया में यहाँ पर एकदम चैन से यहाँ पर आ रहे हैं, दूध लस्सी पी रहे हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बताओगे ना? बताओगे हाँ सर हम बताएंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस ना एक कदम आगे की सोचती है, वो जर्मनी नहीं जाएगी। आपको आईएसपी के बारे में बताया था याद है, ट्रेस रूट में। अगर किसी भी वेबसाइट की मान के चलो आपको आईपी मिल जाती है तो आप उसके आईएसपी को पकड़ोगे कि ये आईपी किसने प्रोवाइड की है, याद है कि नहीं है? ट्रेस रूट में मैंने आपको बताया था। फिर मान के चलो उससे आप हेल्प लोगे। समझ आ रहा है, याद आ रहा है कुछ? ट्रेस रूट, हाँ। तो अब क्या होगा ना, ये वाली आईपी को लेके पुलिस ढूंढेगा कि इस वाली आईपी का आईएसपी कौन है, मतलब ये आईपी बनाई किसने है। तो सीधे पता चल जाएगी कि भाई ये जो वीपीएन कंपनी है अवीरा फैंटम वीपीएन, इसने ये वेबसाइट बनाई, ये वाली आईपी को क्रिएट किया है। तो सीधा पुलिस जाएगी, इससे पूछताछ करेगी कि भैया ये आईपी आपने बनाई है? बताएगा हाँ सर हमने बनाई है। मतलब ये आईपी आपने किसके लिए बनाई थी?
तो अब मेरा जो रियल आईपी है ना वो दे देगी वीपीएन पुलिस को। बोला सर इस वाली आईपी को हमने अपनी ये वाली आईपी असाइन की थी, कोई दिक्कत हुआ है क्या सर? बोला हाँ, आपकी वीपीएन को यूज़ करके इसने क्राइम किया। तो क्या होगा, मेरा रियल आईपी ये जो वीपीएन की कंपनी है ये पुलिस को दे देगी और मैं क्या कहूँगा, पकड़ा जाऊँगा यहाँ पर। बात आ रही है समझ? तो अब जो जो बोल रहे थे सर नहीं पकड़े जाएंगे, अब समझ में आया कैसे पकड़े जाएंगे? तो वीपीएन समझ के हीरो मत बनना आप लोग कि सर हमने वीपीएन बना लिया, हम ही हैं अश्वत्थामा अब, है ना? चलो अश्वत्थामा मत बनना सर, फिर वीपीएन का क्या फ़ायदा बताऊंगा मैं, ठीक है? चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या कर सकते हो यार। अरे यार बचा कैसे जाए। काम का है क्राइम करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ सर वीपीएन से डीएनएस लीक होता है, बिल्कुल होता है। अब रुको मैं आपको एक और बात बताता हूँ। सर आईडीपी बताओ, ठीक है बताता हूँ, रुक जाओ। पुलिस को कैसे पता चलेगा कि वो आईपी वीपीएन लगाया है? उसको पता ही नहीं है कि वीपीएन लगाया कि नहीं लगाया, उसने बस आईपी ट्रेस करेगी पुलिस कि भाई ये आईपी का आईएसपी कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बस और कुछ नहीं। सर 10 वीपीएन यूज़ करे तो ये बात हुई ना। देखो अब देखो, अब क्वेश्चन सही आया है। देखो अब क्वेश्चन सौरभ का है कि सर अगर 10 वीपीएन यूज़ करें तो, अब देखो चीज़ कहाँ पर चीज़ क्या आती है। अब एक वीपीएन यूज़ किया, मेरी जर्मनी में मैंने सेलेक्ट किया, मेरी आईपी हो गई चेंज, ठीक है? ये मैंने अवीरा फैंटम वीपीएन यूज़ किया तो मेरी आईपी चेंज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब एक नया वीपीएन में यूज़ करूँगा। नया वीपीएन यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मेरी जो एग्जिस्टेड जर्मनी की आईपी है, मैं जर्मनी के आईपी से पोलैंड की आईपी पे जंप कर जाऊँगा, फिर एक नया वीपीएन यूज़ करूँगा। इस तरह से 10-12 वीपीएन मैं यूज़ करूँगा और आईपी को बाउंस करते 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 मैं बहुत सारे लेयर बना चुका हूँगा, बहुत सारे लेयर। अब बताओगे अगर सर समझे नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। मान के चलो ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है? और ये मेरी ओरिजिनल आईपी है, ये मेरी ओरिजिनल आईपी की परत है यहाँ पे, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने वीपीएन लगा लिया, एक परत ऊपर लगा लिया कि भाई ये मेरी वीपीएन है। अब किसी के कोई भी आएगा सामने पे तो उसको ये वाली आईपी फेस होगी। अब मैंने क्या किया, एक वीपीएन लगाया, अब एक वीपीएन के बाद एक और वीपीएन में लगा लूँगा, एक और वीपीएन में लगा लूँगा, एक और वीपीएन लगा लूँगा। इस तरह से 10 लेयर बना दूँगा मैं आईपीज़ की। आप बात समझ रहे हो? 10 लेयर बना दूँगा, 10 लेयर। और मान के चलो पुलिस भी पकड़ेगी ना तो पकड़ते पकड़ते थक जाएगी कि ये वाली आईपी, अगर मान के चलो पुलिस को ये वाली आईपी मिली कि इस वाली आईपी से क्राइम हुआ है, तो बताएंगे भाई तुम्हारा आईएसपी कौन है? अब वो ढूंढते ढूंढते जाएगा इस वाले के पास, बताएगा अरे यार तुम कौन हो? बोला सर हम वीपीएन कंपनी। बोला अरे तो अभी तो वीपीएन कंपनी से आया, तुम किससे प्रोवाइड किए? बोला सर हमने इस वाली से प्रोवाइड किया। पुलिस इसके पास जाएगी, बोला तुम कौन हो? बोला सर हम भी वीपीएन कंपनी। बोला हाँ वीपीएन कंपनी, सारे वीपीएन कंपनी। बोला हाँ सर हमने इससे ली थी, इससे ली थी, इससे ली थी। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है। बहुत बार जब लंबा प्रोसेस जाता है और आपने बहुत बड़ा अगर क्राइम नहीं किया तो आप बच सकते हो। पहला सिनेरियो ये आता है। दूसरा सिनेरियो ये आता है ना कि आप किसी ऐसे वीपीएन का यूज़ करो जो आपका डेटा देना किसी को भी। जैसे मान के चलो बहुत सारे पेड वीपीएन होते हैं, बहुत सारे फ्री वीपीएन होते हैं, फ्री, ठीक है? तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग सही काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो रशिया जो देश है, बोलते हैं ना कि सर हम वेबसाइट लगा लेते हैं, वीपीएन लगा लेते हैं, ठीक है? तो देखो जो रशियन गवर्नमेंट है ना, वहाँ पर साइबर लॉ इतना कड़ा नहीं है। आपको पता होगा रशियन हैकर्स ने आतंक मचा रखा है पूरे वर्ल्ड में। सबसे खतरनाक हैकर कहीं पर है तो वो रशिया में है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि साइबर क्राइम में ना रशिया में लॉ बहुत मतलब है ही नहीं वहाँ पर, समझ के चलो वो साइबर क्राइम को क्राइम मानते ही नहीं है। वो हो गया स्विट्ज़रलैंड, हो गया स्विट्ज़रलैंड, याद है ना? जितने भी काले पैसे होते हैं वो स्विस बैंक में रहते हैं, स्विस अकाउंट पे, न्यूज़ में सुना होगा। नेता वोता को पैसे पकड़ाते हैं तो स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट में पड़ाते हैं, स्विस बैंक में, ठीक है? तो वहाँ का वीपीएन अगर आप लोग कनेक्ट कर लेते हो ना तो वहाँ से जानकारियाँ बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती हैं, वहाँ नहीं मिलेंगी जानकारियाँ आपको वहाँ पर, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, स्विस अकाउंट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग वीपीएन होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से देश में कानून बहुत ज़्यादा कड़ा है या फिर कानून बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस तरह से वीपीएन से आप लेयर बना सकते हो। इसको तो हम लोग वीपीएन बोलते हैं। आधी जानकारी आपको वीपीएन के बारे में थी, मैंने आपको आज पूरी जानकारी दे दी, ठीक है? अब बात यहाँ पर ये आती है, सर वीपीएन हम समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए सर वीपीएन। प्रॉक्सी क्या होती है ये बता दो, प्रॉक्सी क्या होती है ये बता दो, ठीक है? मान के चलो ये मेरा आईपी है, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? चलो बहुत बढ़िया। सर प्रॉक्सी चेन सर्किट, जाओ सर प्रॉक्सी चेन से सर्किट करें तो पकड़े जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, वहाँ पर भी पकड़े जा सकते हैं, ठीक है? देखो मैं प्रॉक्सी आपको बता रहा हूँ, जनरल प्रॉक्सी क्या होती है। ये सपोज करो, रुको यार,
अब ये मेरा आईपी है, बताओगे हाँ सर ये आपका आईपी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, अब ये आपका आईपी कुछ अलग होगा, आपका आईपी कुछ अलग होगा, मैं चाहता हूँ ना कि मैं आपके आईपी से क्राइम करूँ। मतलब क्या बोल रहे हो सर, मतलब काम मैं करूँगा, फंसोगे आप। बताओ सर ऐसा थोड़ी होता है सर, हम थोड़ी देंगे आपको। ठीक है आप नहीं दोगे ना, बट बहुत सारी कंपनी है जो प्रॉक्सी बेचती हैं, क्योंकि वीपीएन अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वीपीएन हमें रैंडम कोई भी आईपी से भिड़ा देता है, कोई भी आईपी से। जैसे मान के चलो अभी मैं कनेक्ट करता हूँ जर्मनी से, सपोज मैं जर्मनी से कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आईपी मेरी क्या आई है, देखो 2A02 आई है और लास्ट में डबल कॉलन देके 1 है। ठीक है एक काम करता हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, मैं फिर से इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर घुमाता हूँ मैं इसको। अच्छा रुको, आईपी मेरी कनेक्ट हो गई है इससे, तो चेंज नहीं हो रही है। बट द थिंग इज़ कि वीपीएन क्या करता है ना कि एक रैंडम से ही आईपी में कनेक्ट कर देता है हमें। हमारे हाथ में ये नहीं होता कि हम पर्टिकुलर इस आईपी में कनेक्ट होना चाहते हैं। बट प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी हमें एक वाइड रेंज ऑफ आईपीज देता है कि आपको किस आईपी में कनेक्ट होना है, आप कनेक्ट हो जाओ, और उस चीज़ से हम कनेक्ट होकर हम आराम से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं आपका इंटरनेट। इसको हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं। जैसे मान के चलो आपका आईपी से अगर मैं कनेक्ट कर लूँगा तो आपका प्रॉक्सी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी आईपी से आप कनेक्ट कर लोगे तो मेरी आईपी से जो भी चीज़ें हों, मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, फंसूंगा मैं, वो चीज़ें मेरी आईपी से शो होंगी। ठीक है तो इसको हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं। वीपीएन प्रॉक्सी आपका क्लियर हो गया होगा। वीपीएन एंड प्रॉक्सी क्लियर है आप सबका, जल्दी बताइए आप लोग, फिर मैं फायरवॉल स्टार्ट करूँगा। सर बेस्ट वीपीएन बहुत सारे हैं, पेड कोई भी ले लो आप, बस रशियन या फिर स्विट्ज़रलैंड का कनेक्ट कर लेना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, फायरवॉल और हनी पॉट देखेंगे। ठीक है सर आप इतने हैकर ट्रेन कर रहे हो, कोई क्राइम हुआ तो? नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है जनरली क्राइम क्यों करोगे? प्रॉक्सी अगेन एक्सप्लेन, मनोहर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान समझो। ठीक है मान के चलो मैं वीपीएन कनेक्ट करता हूँ तो एक रैंडम से आईपी कनेक्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ और मनोहर लाल फंस जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी आईपी को अपनी कंप्यूटर से कनेक्ट कर लूँगा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी। अगर हम किसी डेडिकेटेड आईपी को अपनी कंप्यूटर से कनेक्ट करके यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉक्सी बोलते हैं। ठीक है चलो प्रॉक्सी ट्रेस नहीं होगा क्या? प्रॉक्सी भी ट्रेस हो सकता है, उसके भी कई तरीके होते हैं। ठीक है बताऊंगा आपको। ये सब यूज़ करने के बाद भी पकड़े जाते हैं, तो एक सिक्योर सिस्टम बताइए जहां आईपी ट्रेस नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जंग है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, ये एक जंग है। ठीक है इस जंग में क्या होता है ना, साइबर सिक्योरिटी और हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इथिकल हैकर्स, या फिर बोल सकते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बीच में जंग चलती रहती है। डिपेंड करता है कि भाई पावर किसकी ज़्यादा है। जैसे मान के चलो बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट है बहुत अच्छी कि अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट बनाओगे तो हम उसको चीर देने वाली गोली बनाएंगे, और अगर आप उस गोली को भी भेदने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और अच्छी बना लोगे तो उसको भी चीरने वाली एक गोली बना देंगे। ठीक है तो बात वही रहती है कि जिसके पास जितना नॉलेज होता है वो अपनी नॉलेज के अनुसार काम करता है। ठीक है चलो अब एक चीज़ है आगे जो कि है फायरवॉल और हनी पॉट। इतना अगर आप समझ गए तो आइए हम ज़रा हनी पॉट के बारे में समझ लेते हैं और फायरवॉल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है फायरवॉल जैसे मैं बोलता हूँ तो दो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, एक का नाम आता है फायर और एक का नाम आता है वॉल। फायर का मतलब होता है जनरली आग, है ना, और वॉल का मतलब क्या होता है, बोलो सर दीवार होता है वॉल का मतलब। ठीक है अब बहुत होशियार हो आप लोग। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, समझना चीज़ें। ठीक है सपोज़ करो एक घर है, मतलब घर नहीं है चलो रूम है। ठीक है और रूम के अंदर मैंने आपको बिठा दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो क्लास में बैठे हो, आप सब इस रूम के अंदर हो। ठीक है और क्या हो, रूम के बाहर आग लग जाए, रूम के बाहर क्या हो जाए, आग लग जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा क्या? अगर रूम के बाहर आग लगी है क्या आपको फ़र्क पड़ेगा, हाँ या ना, बस इतना बता दो। नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जलोगे क्या? नहीं जलोगे, क्यों? क्योंकि एक दीवार है बीच में बचाने के लिए, दीवार है ना बचाने के लिए। बताओगे हाँ सर गर्मी होगी। अब देखो एग्जाम्पल को पूरा नहीं ले लेना है, ठीक है, कि सर गर्मी होगी वगैरह वगैरह, बट हाँ नहीं पता चलेगा, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में एक दीवार है जो आग को रोक देगी। ठीक है इतना बात आप समझ गए। चलो इस सिनेरियो को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, इस सिनेरियो को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। ठीक है चलो 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 अब क्या हो, आप लोग रूम के बाहर हो, एक रूम के क्या हो आप लोग
बाहर हो और रूम के अंदर आग लग गई, अब बताओ अब आपको फ़र्क पड़ेगा क्या? रूम के अंदर आग लग गई और रूम के बाहर हो आप, अब आपको फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फायर को रोकने के लिए क्या लगी है? वॉल लगी है। ठीक है। हाँ सर क्लास नहीं होगी। अरे क्लास क्यों नहीं होगी? अच्छा मैं तो नो में भाग जाऊंगा। ठीक है देखो, अगर मेरा रूम हुआ तो पड़ेगा। चलो चलो समझ गया, समझ गया। चलो अब देखो चीज़ क्या है। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सर्वर वर्क कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे हैकर्स तो हो ना, किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए तो बचाना पड़ेगा सर्वर को कि नहीं बचाना पड़ेगा? बोला सर बचाना तो पड़ेगा सर, हमसे नहीं बचाएंगे तो फिर सब मारे जाएंगे, है ना। अब देखो सपोज़ करो ये आपका पीसी है ख़तरनाक वाला, जिससे आप क्या करते हो बताओ सर? हैकिंग को अंजाम देते हैं सर। हैकिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हम लोग, है ना। देखो अब ये सपोज़ करो एक वेबसाइट का सर्वर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? वेबसाइट की पूरी पूरी डेटाबेस है। ठीक है, आपकी नज़र किस पे है? वेबसाइट के डेटाबेस के ऊपर है। सर्वर जनरली ऐसे ही काम करता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। ये सपोज़ करो एक वेबसाइट है, यूट्यूब मान लो, ये यूट्यूब का सर्वर मान लो। मैं लिख देता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब सर्वर, ये क्या हो गया? यूट्यूब के सर्वर हो गया। इसको आप लोग बोल सकते हो कि चलो ठीक है यूट्यूब सर्वर हो गया। ये आपका पीसी है, पीसी यहाँ पर हम लिख देते हैं, रुक जाओ, हैकर पीसी लिख देते हैं। ये हैकर का पीसी है। ठीक है, बट यूट्यूब के सर्वर और हैकर के पीसी में ना एक चीज़ होती है जिसको हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अगर मान के चलो इंटरनेट नहीं होगा तो हैकर का पीसी यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट कैसे होगा? हो पाएगा क्या? बताओ कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, इंटरनेट ज़रूरी है सर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आपका पीसी कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, और फिर इंटरनेट क्या होता है? कनेक्ट होता है यूट्यूब के सर्वर से। और इस तरीके से क्या होता है कि आप किसी भी पीसी में यूट्यूब चला पाते हो। पहले रिक्वायरमेंट इंटरनेट होती है, उसके बाद किसी भी सर्वर तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब का जो सर्वर है ना, ये एक सिक्योरिटी का यूज़ करता है जिसको हम लोग फायरवॉल बोलते हैं। ये क्या करता है? एक यहाँ पर लेयर तैयार करता है। यहाँ पे यूट्यूब के सर्वर के बाहर जहाँ से आईपी सारी एंटर करती है ना, ये एक लेयर तैयार करता है जिसको हम लोग फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट ना बहुत गंदी जगह है। इंटरनेट क्या है? बहुत गंदी जगह है। मतलब यहाँ पर कुछ भी आपको मिल जाता है, कुछ भी। अभी तो चलो विंडोज़ डिफेंडर है आपके सिस्टम पे, वरना जो विंडोज़ 7 यूज़ करते होंगे पुराने, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट, उनको पता होगा कि हम लोग पहले इसका यूज़ करते थे, एंटीवायरस का, कैस्पेर्स्की का, क्विक हील का एंटीवायरस हम लोग यूज़ करते थे ताकि हमारे पीसी में वायरस ना आ जाए। ठीक है, अभी तो चलो विंडोज़ 10 में प्री बिल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक फायर वॉल लगी होती है। अगर मान के चलो आपकी जो आईपी है, आपकी आईपी अगर यूट्यूब के लिए ख़तरनाक होगी, या फिर आपकी आईपी के द्वारा आप सोचते हो कि हाँ सर यूट्यूब के अंदर ठीक है एक मालवेयर इंजेक्ट कर देंगे, एक रैंसमवेयर डाल देंगे इस डेटाबेस में, या फिर किसी भी प्रकार का वायरस डाल देंगे, तो फायरवॉल क्या करती है ना, फायरवॉल कुछ इस तरीके से बनी होती है कि किसी भी अजीब चीज़ जो यूट्यूब के सर्वर के लिए ख़तरनाक है, ये इसको पहले डिटेक्ट करती है और इसको यहीं पर रोक लेती है, यूट्यूब के सर्वर के अंदर जाने नहीं देती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ सर कि ये क्या सिर्फ वेबसाइट्स पे लगा होता है? नहीं नहीं जी, ये आपके वेबसाइट पे नहीं लगा होता, जनरली आपके पीसी में भी फायरवॉल लगा होता है। बताओ क्या बात कर रहे हो सर, हमारे पीसी में भी फायरवॉल है? जी हाँ। अब मान के चलिए कि अगर फायरवॉल आपके पीसी में नहीं होगा, ठीक है, तो अब आपको चलो साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है, आप अभी कोर्स कर रहे हो। अब जिसने कोर्स नहीं कर रखा है वो क्या तुरंत हैक हो जाएगा क्या? नहीं सर, वो तुरंत हैक नहीं होगा। जनरली उसके पीसी में भी एक फायरवॉल लगा हुआ है। कहाँ मैं दिखाऊँ? देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी। देखो यहाँ पर भी एक आइकन बना हुआ है। आप अपने पीसी में सर्च करो विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यूट्यूब के सर्वर में भी फायरवॉल लगा है और आपके हैकर के पीसी में भी फायरवॉल लगा है। अगर मान के चलो इंटरनेट से कोई घटिया चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकती हैं, वो अगर घुसेंगी तो फायरवॉल ब्लॉक करेगा। मतलब हाँ सर मेरा पीसी सेफ हो गया। ठीक, यूट्यूब के सर्वर में अगर कोई घुसेगी तो फायरवॉल ब्लॉक करेगा। बोले हाँ सर ब्लॉक करेगा। तो फायरवॉल इज़ लाइक बॉडीगार्ड, चाहे वो यूट्यूब का सर्वर हो या फिर हैकर का पीसी हो, इसको हम लोग फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, अब बताओ समझ में आ गया फायरवॉल क्या होता है? जल्दी बताओ।
क्लियर हो गया सबका फायरवॉल? जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए आप लोग। बिल्कुल। अरे बाईपास करके घुस गया तो बिल्कुल बाईपास करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, रुको। अब देखो चीज़ क्या है। हाँ सर, पर इस बॉडीगार्ड को कैसे हटाएंगे? बिल्कुल सर, एक एडवांस क्वेश्चन, फायरवॉल ओएसआई मॉडल पर कौन से लेयर पे काम करता है? देखो अगर मैं ओएसआई मॉडल की बात कर लूँ, यहाँ पे आ जाओ ऊपर आ जाओ, कहाँ गया ओएसआई मॉडल? यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो फायरवॉल आपके शायद से ना यहाँ पे काम करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे शायद से काम करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे, बिल्कुल ये प्रेजेंटेशन लेयर पे आपके साथ से काम करेगा, ठीक है। शायद से प्रेजेंटेशन, क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा होता है और एफटीपी का पोर्ट भी यही होता है, यही होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे यह काम कर सकता है, वरना शायद से डेटा लिंक लेयर पे काम कर सकता है, क्योंकि डेटा जो क्या बोलते हैं बॉक्सेस में होता है, ये यहीं पे डिस्क्लोज होता है, ठीक है। तो आप इसको प्रेजेंटेशन लेयर पे बोल सकते हो या फिर डेटा लिंक लेयर पे बोल सकते हो, ये दोनों में से होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पे होगा, ठीक है। हिमालय एक बार आप देख लेना, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल आ रहा है प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होगा। आप एक बार इंटरनेट पर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। चलो, कोई भी सिस्टम हैक करने के लिए पहले फायरवॉल क्रैक करनी होगी। क्रैक नहीं होती है फायरवॉल, बाईपास होता है, ठीक है। ये बात आप समझ लो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल किस तरीके से काम करता है वो समझेंगे। फायरवॉल इज़ लाइक दो भाई, ठीक है। शोले पिक्चर देखिए, जय वीरू, ठीक है। तो फायरवॉल में क्या होते हैं, जय और वीरू होते हैं, जिसको हम लोग आईडीएस और आईपीएस बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फायरवॉल जनरली काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पर दो सर्विसेज चलती हैं, आईडीएस एंड आईपीएस। आईडीएस का मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से प्रवेश करना, मतलब विदाउट इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, प्रवेश करना। जैसे मान के चलो आपके घर में कोई विदाउट इन्फॉर्मेशन घुस जाएगा तो क्या होगा बताओगे सर? अगर मान के चलो कोई बच्चा खेल रहा होगा, वो आके मुझे बताएगा कि भैया कोई घुस गया घर में, तो फिर मैं क्या करूँगा, उससे पहले पूछूंगा कि भाई आप कौन? अगर मुझे लगेगा कि भाई ये कोई काम का बंदा नहीं है, ज़बरदस्ती घर में घुसे जा रहा है, मैं क्या करूँगा, उसको निकाल दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज़ लाइक, ये बस डिटेक्ट करता है कोई भी चीज़ों को कि भाई ये जो चीज़ है ये सर्वर के लिए खतरनाक है कि नहीं है। ये डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, ये बताता है किसको, आईपीएस को, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम को, ठीक है। और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या करता है, उस चीज़ को डिलीट कर देता है और बाहर फेंक देता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या करता है, फायरवॉल काम करता है। ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। फायरवॉल अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको एक सांप और नेवले की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है हनी पॉट। मतलब अगर आपको सबसे खतरनाक किसी से, मतलब बोलते हैं ना आपके लिए एक सपना, बोलते हैं ना बुरा सपना, कुछ एक हैकर के लिए कुछ होता है तो वो होता है हनी पॉट। बहुत ख़राब चीज़ होता है एक हैकर के लिए। बताओ सर इतना ख़राब चीज़? सर नाम तो अच्छा है हनी पॉट नाम से, लेकिन हाँ जितना अच्छा नाम है उतना बुरा इसका काम है। बताता हूँ मैं कैसे, ठीक है। फायरवॉल को कैसे बाईपास करेंगे ये हम यहाँ सीखेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ सीखेंगे। यहाँ सीखेंगे, यहाँ एनमैप में। जब हम वेबसाइट को स्कैन करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि फायरवॉल को बाईपास कैसे किया जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया, अब चलो वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आते हैं हनी पॉट में, हनी पॉट सेटअप, ठीक है। अब चीज़ क्या होता है बहुत ध्यान से समझोगे। अब आपकी हालत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। बताओगे सर क्या बात कर रहे हो, मेरी हालत ख़राब? बोला हाँ सर आपकी हालत सर ख़राब होने वाली है। देखो एक हैकर जनरली ऐसे ही घुसता है। हैकर कैसे घुसता है, यहाँ से जाएगा इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट से फिर यूट्यूब पे सर्वर में क्लिक करेगा और क्या करेगा, आराम से इजीली हैक कर देगा सब कुछ। बताओगे हाँ सर, ठीक है मैं समझ गया। मान के चलो आप, चलो यूट्यूब के सर्वर को हटाते हैं, ठीक है। यूट्यूब के सर्वर को हटाते हैं, चलो एक काम करते हैं, एक अलग सी कंपनी बनाते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक अलग सी कंपनी बनाते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ करो एक नाम लेते हैं, मान के चलो मैं नाम लेता हूँ दशरथ का नाम लेता हूँ, ठीक है। दशरथ, सपोज़ करो कि आपने ये कोर्स किया, कोर्स करने के बाद आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अच्छा खासा एक कोर्स किया, अब आप एक प्रोफेशनल पेन टेस्टर बन चुके हो, ठीक है। और आप किसी एक एमएनसी कंपनी में काम करो, सपोज़ करो टीसीएस, विप्रो या फिर किसी भी एमएनसी कंपनी में आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, इन्फोसिस। तो वहाँ पर क्या है ना, आपकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है। बात समझना सबके सब, दशरथ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है। आपने ना किसी एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोफेशनल पेन टेस्टर की। सर आप टेंशन मत लो, आपके सर्वर की जिम्मेदारी अब मेरी, आपके सर्वर में कोई भी अटैक होता है तो मैं देख लूँगा, है ना, मुझे सब आता है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और सेम टू सेम दशरथ के मान के चलो कोई फ्रेंड बोलो,
कोई दुश्मन बोल लो, कोई राइवल बोल लो, उसको समझ में आया कि दशरथ एक कंपनी है इन्फोसिस नाम की, उसमें जाके दशरथ ने भी जॉब ज्वाइन किया है। और मैं तो अभी दशरथ की लाइफ को एकदम बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि इसने नई नई जॉब ज्वाइन की है। मैं क्या करूँगा, इंटेंशनली इन्फोसिस का सर्वर हैक करूँगा, और बार बार जब सर्वर इन्फोसिस का हैक होगा तो क्या होगा, दशरथ को जॉब से निकाल दिया जाएगा। बात समझ रहे हो, बार बार अगर हैक होगा तो दशरथ को जॉब से क्या किया जाएगा, तो सर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब काम कैसे करेगा हैकर, मैं आपको वो बात बताता हूँ। ये रहा इंटरनेट, ये रहा इंटरनेट, ये रहा हैकर का पीसी। हैकर क्या करेगा, पहले इंटरनेट पे जाएगा, बोला हाँ सर गया, फिर क्या करेगा, यहाँ से निकल के ये इसको हैक करेगा यहाँ पे घुस के। अब बताओ सर, दशरथ फायरवॉल लगा देगा, दशरथ क्या करेंगे यहाँ पे, फायरवॉल लगा देंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, हैकर इसको भी बाईपास कर लेगा, क्योंकि वो हैकर है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करेगा, वो फायरवॉल को भी बाईपास कर देगा दशरथ की। दशरथ ने इतने मेहनत से फायरवॉल लगाई है, और हैकर क्या करेगा, एकदम यहीं से कनेक्शन खोलेगा और यहाँ से घुस जाएगा, यहाँ से सर्वर में फायरवॉल को बाईपास करके क्या होगा, घुस जाएगा। एक बार सर्वर हैक हुआ, 2 बार सर्वर हैक हुआ, 3 बार सर्वर हैक किया, दशरथ अब परेशान हो चुके हैं। दशरथ ने बोला सर अब सवाल इज्जत का है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुझे अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तो दशरथ क्या करेंगे ना, बहुत दिमाग लगा के क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ दशरथ क्या करेंगे, और आप भी क्या कर सकते हो मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, दशरथ ना अपने सर्वर को डिलीट कर देंगे। तो क्या सर, क्या बोल रहे हो सर, हाँ, दशरथ क्या करेंगे, अपने सर्वर को डिलीट करेंगे और बोलेंगे सर मैं वापस से सर्वर बनाऊंगा। तो ठीक है, बना लो, क्या दिक्कत है। दशरथ क्या करेंगे, इस बार 4 सर्वर बनाएंगे, 4 सर्वर। तो सर 4 सर्वर क्यों सर, बताता हूँ। देखो, दशरथ क्या करेंगे, 4 सर्वर बनाएंगे। बोला ठीक है सर, जल्दी बनाइए। ठीक है, देखो 4 सर्वर क्रिएट हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब दिमाग देखो दशरथ का, दशरथ क्या करेंगे, 2 सर्वर ओरिजिनल रहेगा और 2 सर्वर रहेगा फेक। 2 सर्वर क्या रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, और 2 सर्वर क्या रहेगा, फेक सर्वर रहेगा, ठीक है। और फेक सर्वर में क्या, फेक सर्वर को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओगे सर, हनी पॉट। क्या बोलेंगे, हनी पॉट। और ये जो सर्वर होती है ना, ये जानबूझ के इसमें वर्नेबिलिटीज रहेंगी, मतलब इतनी कमज़ोर सर्वर रहेगी ना, ये कोई भी आसानी से हैक कर सके, कोई भी आसानी से हैक कर सके। बट ये लगेगा कैसे दिखने में पता है, एकदम ओरिजिनल सर्वर जैसा। अब जैसा ऊपर वाला सर्वर देखने में है, सेम टू सेम नीचे वाला सर्वर देखने को लगेगा, मतलब एकदम ओरिजिनल है, एकदम बराबर, ठीक है। बट ये दोनों अलग अलग होंगे। अब हैकर मान के चलो दोबारा आया यहाँ पे दशरथ की कंपनी हैक करने के लिए, कि ऐसे आया, देखा अरे तेरी 4 सर्वर, अच्छा लगता है, डेटा इसने स्प्लिट किया है, आधा डेटा इसमें रखेगा, आधा डेटा इसमें रखेगा, एक काम करता हूँ दोनों का हैक कर लेता हूँ। तो फिर हैकर क्या करेगा, इन चारों सर्वर को स्कैन करेगा। हैकर क्या करेगा, इन चारों सर्वर को क्या करेगा, स्कैन करेगा अच्छे से। जैसे ही चारों सर्वर को इसने स्कैन किया, इसको समझ में आएगा तो नीचे वाला जो सर्वर है ना ज़्यादा कमज़ोर है, तो एक काम करता हूँ नीचे वाले सर्वर पर अटैक करता हूँ। जैसे ही हैकर नीचे वाले सर्वर पर कनेक्ट करेगा ना, इस पर हनी पॉट नाम का एक ट्रैप लगा होता है, जो भी आईपी इसके अंदर प्रवेश करती है, चाहे वो किसी भी तरह की आईपी हो, ठीक है, वो फंस जाती है। बेसिकली उसका जो आईपी ट्रेस कर रही है ना, मान के चलो जो आईपी हैक करने आई है, ठीक है, वो आईपी खुद हैक हो जाती है। मतलब वो आपने डायलॉग सुना है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, वही वाला चीज़ होती है, ठीक है। हनी पॉट अगर किसी भी वेबसाइट के सर्वर में लगा हुआ है तो कोई भी हैकर आसानी से पकड़ा जाएगा, कोई भी हैकर आसानी से पकड़ा, हैकर की सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। हनी पॉट इतना खतरनाक टूल है, अगर सर्वर पे लग गया और कोई हैकर इसमें फंस गया, कोई रास्ता नहीं है गो बैक करने का, आपको फंसना ही फंसना पड़ेगा वहाँ पे। और इस तरह से क्या होगा, दशरथ उस हैकर को पकड़ लेंगे ईजिली। इसको हनी पॉट बोलते हैं। किसी भी वेबसाइट में अगर मान के चलो हनी पॉट लगा है, तो आपको देख के जाना पड़ेगा कि भाई वेबसाइट में हनी पॉट है कि नहीं है। होगी तो इसे एक स्टेप बैक ले लो, आराम से सर्वर देखो कि भाई ओरिजिनल सर्वर कौन सा है, डुप्लीकेट सर्वर कौन सा, उसके बाद सर्वर में प्रवेश करोगे, नहीं तो फंस जाओगे गंदा, और निकलने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। एक बार फंस गए तो गए, ठीक है। बताओ जल्दी समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉक्सी लेकर 10 VPN लगाएं तो ट्रेस नहीं होगा ना, उस पर भी डिपेंड करता है विकल्प कि सामने वाला कितना होशियार है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया सबका, जल्दी बताओ हनी पॉट है कि नहीं, वो कैसे स्कैन करेंगे मैं बताता हूँ। हिमालय सब बताओ, सबका हो गया कंप्लीट। हनी पॉट क्या होता है ये समझ में आया सबका। क्वेश्चन बस यही है ना कि सर हनी पॉट, सर मैं मशीन छोड़ के भाग जाऊँगा, कहाँ भागोगे। ISP के साथ, ISP के पास आपका आधार कार्ड वगैरह सब है, ठीक है। चलो सर बिना उड़ान DP के उनको किक कर दो, बिल्कुल मैं आज वही अनाउंस करने वाला हूँ, क्लास में रुक जाओ, ठीक है। सर दोबारा बताइए, अरे द्वेष
हनी पॉट कैसे देखेंगे बताता हूँ मैं। हाउ टू चेक हनी पॉट बता रहा आ जाओ मेरे हनी पॉट में। नेसस से बहुत बढ़िया अंकुरेश। ये पता है अंकुरेश क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो, लाइव क्लास अटेंड करते हो, ठीक है। अंकुरेश एक स्टेप आ गए आपसे। अंकुरेश क्या करता है, रिकॉर्डिंग देख के आते हैं सारे। अंकुरेश ने पहले रिकॉर्डिंग ले ली है पिछली वाली क्लास की। सर कोई तरीका नहीं है रियल सर्वर पता लगाने का, मैं बताता हूँ, देखो। है ना अंकुरेश, पकड़ लिया ना आपको। रिकॉर्डिंग कहाँ से देखें, मेल कर दो बस आप लोग कि मुझे पिछली बैच की सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, सारे क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। सर फिजिकल फायरवॉल भी एक्सप्लेन कर देना। वो फिजिकल फायरवॉल अलग चीज़ होता है, बस वो हार्डवेयर वाला फायरवॉल होता है, ठीक है। फिर उसमें फिर बहुत ज़्यादा डीप चल जाएगा हिमालय। वेरी चालाक ब्रो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। जनरली काली लिनक्स में ना एक नेसस नाम का टूल होता है। देखो नेसस नाम का एक टूल होता है, ये नेसस प्रोफेशनल या फिर बोल सकते हैं नेसस वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक फीचर होता है जहाँ पर हम वेबसाइट में हनी पॉट स्कैन करते हैं, बट द थिंग इज़ कि ये 100% श्योर नहीं है कि हनी पॉट स्कैन कर ही लेगा, ठीक है। यहाँ पर भी चांसेस हैं, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। इतना अगर इजी होता तो समझ रहे हो क्या होता। चलो तो हनी पॉट हो गया, समझ में आ गया सबको, जल्दी बताइए आप। सर कहाँ पे मेल करें, droporganization@gmail.com, ठीक है। droporganization@gmail.com पे स्कैन करिए, आपको मिल जाएगा सब के सब। और जितने भी लोग आए हैं आज क्लासेस में अभी तक जुड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। अनुराग सिंह, अर्श, अरविंद कुमार, अथर्व पाटिल, देवेश, फौजी गेम्स, एक्स्ट्रा डोस वाईटी, हरिओम आर्या, और कौन है, सानू पटेल, नवाज, नौब हैकर, प्रवेश कुमार। प्रवेश आपका बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ, प्लीज़। रोहन, सत्यजीत, आप लोग उड़ान बैच की डीपी लगा के आएंगे। तौफिक शेख, विक्की, विक्रम, उड़ान बैच की डीपी लगा के आएंगे, आपको मिल जाएगी अभी ग्रुप में, ठीक है। डीपी लगा के आओगे आप लोग, अपने रियल नेम से आओगे, ठीक है। चलो टॉर वीपीएन प्रॉक्सी चेन आई थिंक बेस्ट कॉम, बिल्कुल हिमालय, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैं भी लगाऊंगा, बिल्कुल सभी लगाएंगे, क्लास में जो आ रहे हैं सभी लगाएंगे, ठीक है। सर हमको डीपी नहीं मिला, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। सर मैंने पैरट को लाइव बूट किया है, जब मैं पीसी रिस्टार्ट करता हूँ तब सारा डेटा डिलीट, लाइव में तो सारा डेटा डिलीट ही हो जाएगा ना, परमानेंट स्टोरेज थोड़ी मिल रहा है उसको। लाइव बूट इज़ लाइक आपका जैसे गूगल क्लाउड आप यूज़ करते हो वैसे। सर मैंने ऐप डाउनलोड किया पर मुझे ऐप का एक्सेस नहीं मिला, ऐप का एक्सेस नहीं मिला। ऐप बस लॉगिन करो, और क्या है। सर डीपी लगा रखी है पर यहाँ शो नहीं हो रही है। सर हनी पॉट नहीं लगाता तो सब हैकर पकड़े जाते, बिल्कुल। सर क्या मेल करना है बस ये बता दो, बस लिख दो आई वांट ऑल रिकॉर्डिंग क्लासेस ऑफ प्रीवियस बैच, बस, और कुछ नहीं। की लॉगर बताऊंगा, की लॉगर आगे है। हनी पॉट सेल्फ डिफेंड कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सर मैं कम वर्नेबिलिटी रियल सर्वर में रखूँगा और ज़्यादा फेक में, वो ऐसा ही होता है, ठीक है, वैसा ही होता है जनरली। सर मैं आपको कल कॉल करता हूँ, मैंने आपके भरोसे पे चैलेंज लगाया है। अरे दशरथ मत लगाओ चैलेंज वगैरह, हैकिंग में तो मत लगाओ, कभी भी कुछ भी चैलेंज मत लगाओ, कभी भी नहीं, एकदम नहीं। बताओ हमें कुछ नहीं आता है, कोई भी कर, मैं आपको बता रहा हूँ ना। रुक जाओ, मैं अब हो गई क्लास, हो गई मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो अब। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग अब आप मुझे ऑफ करने दो, हो गई क्लासेस आपकी।